वेलकम टू कंप्यूट एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम कक्षा 6 की NCERT ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस अध्याय में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। यह अलग अलग आकार में उपलब्ध है, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। यानी ग्लोब जो है ये पृथ्वी का एक नमूना है। कुछ गुब्बारे के आकार के भी होते हैं, जिसे आसानी से जेब में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें हवा भर के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में जो आप देख रहे हैं ये ग्लोब है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। पृथ्वी पर विषुवत वृत्त के अलावा भी बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों या रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसे अंश या डिग्री में मापते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। यह अक्षांश रेखाओं का आकार इन अक्षांश रेखाओं का आकार ध्रुवों की तरफ जाने पर घटने लगता है। यानी ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं इनका आकार घटने लगता है। इस चित्र में देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो बीचों बीच रेखा है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये विषुवत रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर 90 तक ये जो रेखाएं खींची गई हैं सभी अक्षांश रेखाएं हैं या समानांतर रेखाएं बोलते हैं। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हैं और उसके दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। सबसे अंतिम अक्षांश रेखा जो है, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं, ये पृथ्वी का पोल होता है। ये रेखा इतनी छोटी है, ये बिंदु की आकार की दिखाई देने लगती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। कई सारी रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, जिनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसे अंटार्कटिका सर्कल बोलते हैं, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तर ध्रुव की। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तर ध्रुव के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव जो है ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री, ये दोनों पोल है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये देखिए यहाँ पर, ये जो बीचों बीच आप देख रहे हैं ये है इक्वेटर, जो कि विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। फिर इसके उत्तर में और हम जाएंगे ध्रुव की तरफ, तो 86.5 डिग्री ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे हम उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका सर्कल के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर ऊपर ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये है सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि बिंदु के समान दिखाई पड़ता है। इसे हम उत्तर ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब हम विषुवत रेखा के नीचे की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण में आने पर ये जो रेखा है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा के और नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो ये रेखा है,
इसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका सर्कल के नाम से जानते हैं। सबसे नीचे जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव, इसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण खूब गर्मी पड़ती है, यहाँ का तापमान उच्च पाया जाता है। अब इस इमेज में आप देखिए, यहाँ ये जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस हिस्से को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन हिस्सों पर यहाँ पर देख रखते हैं जो सनलाइट है बिल्कुल सीधी पड़ती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। इसके आगे हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इन भागों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम रहता है, न बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो हिस्सा है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से लेके ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो बीच का हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सूरज उदय तो होता है लेकिन उसकी किरणें इन भागों में बहुत कम पहुँचती हैं। इन भागों में सूरज जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं उगता है। इस वजह से यहाँ पर सूरज की जो ऊष्मा है वो नहीं पहुँच पाती है, इसलिए इन भागों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है। ये वाला जो आप सर्किल देख रहे हैं 66 डिग्री नॉर्थ में और इधर 66.5 डिग्री साउथ में, ये यहाँ से लेकर ये जो पोल तक का जो पूरा एरिया है, इसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से यहाँ पर सूरज की गर्मी जो है वो नहीं पहुँच पाने के कारण बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी रहती है और यहाँ पर बहुत ठंड पाई जाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं कहते हैं। दो देशांतरीय याम्योत्तरों के बीच की दूरी को हम देशांतर के अंशों में मापते हैं। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा तथा ध्रुवों पर शून्य होती है, क्योंकि ये सभी रेखाएं यहाँ आपस में मिल जाती हैं। इस चित्र में देखिए, ये जो आप खड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये रेखाएं जो हैं इसे हम देशांतर रेखाएं या देशांतर याम्योत्तर कहते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ नीचे दक्षिणी ध्रुव है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती हैं। इन्हें हम डिग्री में मापते हैं। ब्रिटेन में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। यह रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। इस तरह पृथ्वी पर कुल 360 देशांतरीय याम्योत्तर या रेखाएं खींची गई हैं। हम अक्षांश या देशांतर रेखाओं को डिग्रियों में मापते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं। तो जब हम इन रेखाओं को लिखते हैं तो उनके साथ साथ हम उत्तरी या दक्षिणी शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जो देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो डिग्री के साथ साथ उसके आगे पूर्वी या पश्चिमी शब्द का प्रयोग हम करते हैं। वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में स्थित हैं उसका समय ग्रीनविच से आगे और जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय पीछे होता है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। स्थानीय समय
किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा होता है उस समय उस जगह पर दोपहर के 12 बजे होते हैं। इस प्रकार दिखाए गए घड़ी के समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतरीय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान होता है। अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के समय में स्थानीय समय में अंतर पाया जाता है। भारत का स्थानीय समय रेखा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। इस रेखा पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। किसी किसी देश में उसके अधिक क्षेत्रफल के कारण वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक समय अपनाया गया है, जैसे कि रूस, जहाँ पर 11 मानक समय को अपनाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।